तो दोस्तों आज हमारे पास है नॉइस की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच नॉइस कलर फिट प्रो 4। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसका डिटेल रिव्यू और इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलते हैं, साथ ही डिटेल्स में इसके एक एक फीचर्स की बात करेंगे। मैंने पहले ही इसे अनबॉक्स किया है, पिछले कुछ दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और लास्ट में मेरा ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इसे खुद परचेस किया है, इसलिए जो भी होगा अच्छा या बुरा सबके बारे में बात करेंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है नॉइस कलर फिट प्रो 4 का बॉक्स। मेरे पास इसका ब्लैक कलर का वेरिएंट है। बॉक्स के पीछे इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आती है 1.72 इंचेस की डिस्प्ले, 356x400 पिक्सल रेजोल्यूशन, ब्लूटूथ कॉलिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, डिजिटल क्राउन, 100 स्पोर्ट्स मोड, IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन, क्विक रिप्लाइज और एनिमेटेड वॉच फेसेस, जो आगे हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही पहले हमें दिखती है नॉइस की ब्रांडिंग, उसके बाद ये यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और नॉइस के स्टिकर्स। उसके बाद ये है स्मार्ट वॉच, फिलहाल हम इसे साइड में रखते हैं। और ये एक USB चार्जिंग केबल जो मैग्नेटिक पोगो पिन्स के साथ आती है। ये सब बॉक्स कंटेंट हमें इसके साथ मिलते हैं। तो ये है नॉइस कलर फिट प्रो 4 जो कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलती है जो दिखने में मेटल बिल्ड की तरह लगती है। यहाँ पर इसका डिजिटल क्राउन है जिससे आप इसके फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर है इसका स्पीकर ग्रिल और ये है इसका माइक्रोफोन जिससे आप ब्लूटूथ कॉल कर सकते हैं। तो ये है इसके स्ट्रैप्स जो काफ़ी सॉफ्ट और डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के हैं। ये 22 mm की यूनिवर्सल सिलिकॉन स्ट्रैप्स है जिन्हें आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसके लुक्स और डिज़ाइन डिसेंट है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसमें आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने मिलती है। तो एक कम्प्लीटली वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच है जिसे आप पानी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें 1.72 इंचेस की TFT LCD डिस्प्ले आती है जिसमें 356x400 पिक्सल रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जो ज़्यादातर वॉचेस में देखने नहीं मिलता। नॉर्मल वॉचेस जो इस प्राइस रेंज में आती है उनमें आपको 30 to 40 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। इसकी डिस्प्ले काफ़ी शार्प और स्मूथ एक्सपीरियंस देती है और कई जगह पर थोड़े बहुत ग्लिचेस भी देखने मिलते हैं। उसी के साथ बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से टचेस भी एक्यूरेट होते हैं। लेकिन बात आती है ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस के मामले में थोड़ी डिसअपॉइंट करती है। इंडोर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आउटडोर्स में विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इसे यूज़ करते हैं तो ब्राइटनेस कम होने की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इंडोर्स और थोड़े बहुत शैडो एरिया में आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाती है। इसकी डिस्प्ले शार्पनेस और स्मूथनेस के मामले में एकदम बेस्ट है। अब बात करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस और ओवरऑल फीचर्स की। तो ये है इसके कुछ डिफरेंट वॉच फेसेस जिन्हें आप इसके डिजिटल क्राउन बटन को रोटेट कर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वॉच फेसेस आपको इसके ऐप में मिलते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो वॉच फेसेस है ये डायनामिक वॉच फेसेस है। यहाँ पर दिए गए आइकॉन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वो फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फीचर इसमें मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसके अलावा आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो तो आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है जहाँ पर आपके सारे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। नीचे से ऊपर स्वाइप करने पर आपको टॉगल बटन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर साइलेंट मोड ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। जब भी आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन या कॉल आते हैं तो इसमें भी आपको वाइब्रेशन और रिंग सुनाई देती है, तो साइलेंट मोड से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन है। जैसे ही इस पर आप टैप करते हो तो आपका फ़ोन रिंग करने लगता है। उसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल भी मिलता है जिससे आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी मिलता है। उसी के साथ नीचे पावर सेविंग मोड का बटन मिलता है और सबसे लास्ट में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसे हम आगे कवर करेंगे। उसके अलावा होम स्क्रीन पर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हैं तो आपको कुछ शॉर्टकट कार्ड्स मिलते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट कार्ड है हार्ट रेट का। यहाँ पर आपका करंट हार्ट रेट, उसी के साथ मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज हार्ट रेट क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम आगे पहनने के बाद चेक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, उसे भी हम बाद में चेक करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन और स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन भी मिलता है, उसे भी हम आगे पहनने के बाद चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिविटी ट्रैकिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर आप कितने स्टेप्स और कितने डिस्टेंस तक चले हैं और कितनी कैलोरीज बर्न किए वो यहाँ पर आपको देखने मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर टैप करते हो तो आप डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके अलावा इसे ऊपर स्वाइप करते हैं तो आपको अलार्म, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, ब्रीदिंग, वेदर अपडेट्स और वर्ल्ड क्लॉक जैसे ऑप्शंस देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको वेदर अपडेट्स का ऑप्शन भी मिलता है, तो आपको करंट एरिया का वेदर भी देखने मिलता है और अपकमिंग डेज का वेदर फोरकास्ट भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा आप इसका क्राउन बटन प्रेस करते हैं तो आपको इसका मेन मेन्यू दिखाई देता है, जिससे आप इस वॉच के सारे फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है नॉइज़ हेल्थ का, जहाँ पर आपको सारे हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम एक ही जगह पर मिलते हैं। दूसरा नॉइज़ बज़ का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री और डायल पैड मिलता है।
ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो इसके कॉलिंग के सारे फीचर्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स आप इसके ऐप से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप प्रीवियस कॉल चेक कर सकते हैं। और लास्ट में डायल पैड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप डायरेक्टली नंबर डायल कर सकते हैं। तो इसका कॉलिंग फीचर हम आगे चेक करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्लॉक का बटन मिलता है, जिसमें अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच और वर्ल्ड क्लॉक के ऑप्शन देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको वर्कआउट का बटन मिलता है, जिसमें आपको 100 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जिसमें रनिंग, साइकिलिंग, इंडोर, आउटडोर और अदर स्पोर्ट के ऑप्शन मिलते हैं। किसी भी कैटेगरी पर टैप करेंगे तो आप उन स्पोर्ट्स को एक्टिवेट कर पाओगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पर आपके सारे वर्कआउट्स के रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, जो इसके ऐप के थ्रू हो जाता है। उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, तो अपने फ़ोन का म्यूजिक आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साइड में आपको वेदर फोरकास्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप इसके ऐप के थ्रू स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लैशलाइट और सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो सेटिंग में आपको पहले ब्राइटनेस कंट्रोल का बटन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेशन और रिंगटोन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिस्ट अवेक का ऑप्शन भी मिलता है, तो उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। उसके अलावा DND का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आप मेन्यू का व्यू चेंज कर सकते हैं, जिसमें ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू का ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जिसे ऑन करने के बाद कोई भी स्पोर्ट्स मोड आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना नहीं पड़ता। उसके बाद डिवाइस इन्फो, QR कोड, रिबूट, पावर ऑफ और रिसेट के ऑप्शन भी देखने मिलते हैं। तो ये थे इसके कंप्लीट फीचर्स और इसका यूज़र इंटरफेस। फीचर्स के मामले में मुझे इसमें ज़्यादा कुछ कमी नहीं लगी, लेकिन इसमें कैलकुलेटर और गेम्स नहीं मिलते। इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसमें स्मूथ UI एक्सपीरियंस मिल जाता है। कई जगह पर थोड़े ग्लिचेस भी नज़र आते हैं और आउटडोर्स में ब्राइटनेस का थोड़ा इशू भी आता है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम की। तो आपको इसमें कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलती है। तो इसमें आप अपनी प्रीवियस रीडिंग्स और हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। तो पहले हम इसका हार्ट रेट सेंसर चेक करते हैं। तो इसने मेरा हार्ट रेट बताया है 82 बीट्स पर मिनट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। अगर आपको हेल्थ का कोई इशू है तो इस पर ज़्यादा रिलायबल नहीं रह सकते, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट की एक्यूरेसी 99% से भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें 90 to 95% एक्यूरेसी देखने मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन की रीडिंग भी चेक करते हैं। तो इसने मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल 98% दिखाया है। तो इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर भी आता है, जहाँ पर आप आपकी स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए टेबल पर भी रखकर एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक एरर आ गया है। उसी के साथ SpO2 की रीडिंग भी चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं टेबल की रीडिंग्स क्या आती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एरर आ गया है, यानी इसके दोनों ही सेंसर ठीक ठाक वर्क करते हैं और नॉर्मली आपको एक्यूरेट रीडिंग्स देते हैं। उसके अलावा एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो इसमें आप कॉल रिसीव और डायल कर सकते हैं। कॉल आने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जिसमें साइलेंट, क्विक रिप्लाई, कॉल रिजेक्ट और कॉल पिकअप के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक बार इसका कॉलिंग फीचर भी टेस्ट करते हैं और इसके स्पीकर की भी साउंड क्वालिटी सुन लेते हैं। जैसे कि आप सुन सकते हैं, इसके स्पीकर की लाउडनेस ठीक ठाक है। इंडोर्स में आपको कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन आउटडोर्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसी के साथ मैंने 1-2 कॉल्स पर भी बात करके देखी, तो इसका माइक भी ठीक ठाक वर्क करता है। थोड़ी बहुत नॉइज सुनाई देती है, लेकिन वॉइस एकदम क्लियर आती है। ओवरऑल इसमें आपको डिसेंट कॉल एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स आपको नॉइज कलर फिट प्रो 4 में देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये आती है 3500 रुपये के प्राइस के साथ, जो आगे चलकर कम ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन 3500 रुपये में एक फीचर रिच स्मार्ट वॉच है, जिसमें आपको बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, शार्प एंड फ्लूइड डिस्प्ले, डिसेंट कॉलिंग फीचर, हेल्थ ट्रैकिंग सिस्टम, 100 स्पोर्ट्स मोड और प्रीमियम लुक्स मिलते हैं। अगर बात करें इसके कॉन्स की, तो इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस आउटडोर में थोड़ी कम लग सकती है। उसके अलावा इसकी UI में भी कई बार थोड़े बहुत ग्लिचेस देखने मिलते हैं, जो अपडेट से ठीक हो सकते हैं, जिस पर नॉइज को थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी नॉइज कलर फिट प्रो 4, जो एक डिसेंट स्मार्ट वॉच है, जिसे आप 3500 रुपये में परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।